अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कशिफ जिसने समन को ढूंढने में मदद की, उसने इंटरनेट पर पोस्ट लगा दी जिसकी वजह से समन वापस मिल जाती हैं। मगर शमीम ने उसे बातें सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल बारी और कशिफ दोनों को ही बेइज्जत करती हैं कि तुम लोग अपनी औकात में रहो, नसीम के ससुराली मामलात में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो यही कशिफ होती है जो अब्दुल बारी को एहसास दिलाती है। दूसरों की ज्यादती पर खामोश रहने वाला इंसान खुद के साथ साथ खुद से मुंसलिक रिश्तों पर भी ज्यादती करता है। अब्दुल बारी देखें, जैसे आपकी घर में इज्जत नहीं खुद की, तो आप मेरी इज्जत क्या करवाएंगे। ये बात तो अब्दुल बारी की अक्ल को जा लगती है कि हाँ, अगर मेरी इज्जत नहीं तो बीवी की कैसे करवाऊंगा, कोई तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। ये शमीम मोहतरमा जब घर वापस आए तो कशिफ का पूछती हैं, तो वालिद ने बता दिया कि मार्केट तक गई है अब्दुल बारी के साथ। ये सुनकर इस शमीम को तो हसद ही होने लगा। उसी वक्त चिल्लाते हुए कहती हैं, किस खुशी में गई है वो मार्केट, मियाँ की तो अभी नौकरी लगी नहीं है और उसने अभी से फजूल खर्ची करना शुरू कर दी। ये तो कशिफ होती है जो अपनी शॉपिंग करती है और अब्दुल बारी को भी शॉपिंग करवाती है। यूँ अब्दुल बारी तो कशिफ के साथ आज शॉपिंग करके उसे बहुत अच्छा भी लगा, मगर क्या मालूम के घर वापिस आए तो उसकी अब खैर खबर उसने लेनी है। वो रात को घर देर से वापस आते हैं तो अब्बा जी ठहरे थे इंतजार में, अब्दुल बारी की खबर ले ली। देखो अब्दुल बारी, ये फजूल खर्ची अच्छी नहीं। यूं दोनों अभी हंसी खुशी तो वापस लौटे थे, अब ये सब कुछ भी सुनना पड़ा। शमीम भी अलग ही क्लास ले लेती हैं कि ये फजूल खर्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं। यूं अब्दुल बारी और कशिफ फिर से बेइज्जती होंगे। मगर कुछ वक्त बीतने के बाद जब बहुत रात हो जाती है तो ये शमीम चुपके से किचन में ठहरी बिरयानी खा रही थी जो कि इसने बाहर से ही ऑर्डर की थी। कशिफ अचानक आई तो शमीम बाजू को किचन में ठहरे देखती हैं। कशिफ को देखकर तो शमीम का पहली मर्तबा जैसे रंग ही फक हो गया और यूं कशिफ को भी बात बनाने का मौका मिल जाता है। अगर शमीम बाजी कहती है कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं तो हर वक्त ये खाना बाहर से ही मंगवा रही होती हैं, तब इन्हें फजूल खर्ची याद नहीं आती। यूं आज पहली मर्तबा ये शमीम कुछ उदास होती हैं, अपने कमरे में तन्हा बैठी, जबकि दूसरी जानिब अब असल हकीकत तो इस रजा की खुलती है सायरा के सामने। वो तो इत्तफाकन यहाँ से गुजर ही रही थी कि अपने सास ससुर को बात करते हुए सुनती है तो मुतवज्जा ही हो गई, जो अपनी बीवी से परेशानी की वजह पूछ रहे थे। फिर किसी लड़की का चक्कर है क्या? तो आरफा बेगम ने बता ही दिया, लड़कियों से दोस्ती तो उसकी हमेशा से ही रही है, मगर अब बात दूसरी शादी पर आ गई। रजा दूसरी शादी करना चाहता है। यह सुनकर सायरा तो चौंक जाती है, उसकी तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई कि ये रजा इसीलिए मैं उन्हें पसंद नहीं आती थी। मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि ये तो बाहर अफेयर चलाते हैं। कुछ ही देर बीत जाने के बाद ये रजा चाबी घुमाते हुए आ गया, तो इसीलिए सायरा भी साइड पर होती है, सांस देख लेती है। जिसके बाद तो सायरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और वहीं ज़ारो कतार बैठ कर रोती है कि मैं उजड़ गई, बर्बाद हो गई। रजा के वालिदैन तो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर उन्होंने मेरे साथ उनकी शादी क्यों करवाई। अब वो परेशान होती अपने वालिदैन को भी लेकर कि मैं उन्हें कैसे बताऊंगी। अब्बू की तबीयत तो वैसे भी बहुत खराब रहती है। यूं व्यूअर्स उम्मीद कर सकते हैं बस अच्छे की ही कि कुछ वक्त बीतने के बाद ये हो सकता है रजा ही सुधर जाए या फिर रजा की दूसरी बीवी आने पर उसकी वालदा सुधर जाएं। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।